हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ब्लॉक 1 में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ब्लॉक 1 में है, यूनिट 4 में है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में क्लास अब स्टडी करेंगे। और आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन बिहेवियर है, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है, उसमें हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करने की बात करते हैं, जैसे हमने कंज्यूमर में बिहेवियर में कंजप्शन मैक्सिमाइजेशन की बात किया था। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे थ्योरी अलग अलग पढ़ा हमने, और वहाँ पर हमने क्या किया कि बजट लाइन को गिवन होता है तो हमने यूटिलिटी फंक्शन से मतलब कंज्यूमर का मैक्सिमाइजेशन किया। वो चाहे ऑर्डिनल हो, चाहे कॉर्डिनल हो, चाहे रिवेल्ड हो और हिक्सियन हो, सब कुछ है। यहाँ पर भी एज इट इज हमें ऐसे ही करना है क्लास। यहाँ पर भी हमारे सामने कई अलग अलग मॉडल पढ़ने हैं। इस यूनिट में बेसिकली आपको मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, थ्योरी आपने बीए में पढ़ रखा होगा, मतलब लॉ, वेरिएबल, प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल फैक्टर, ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, या इसके बाद आइसो कॉस्ट लाइन, ये सब आपको मैं कराऊंगा, लेकिन इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक तो आपको आइडिया है ही है। ठीक है, मेरी ये एजम्पशन है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर भी आपको लिए वो भी अवेलेबल हैं, और मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख सकते हैं कि मतलब जो थ्योरी पार्ट से। तो क्लास जैसा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन थ्योरी, तो प्रोडक्शन थ्योरी में सबसे पहली बात आपको ये समझना है क्लास कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। और जब आप प्रोडक्शन फंक्शन अच्छी तरह समझ जाएंगे तो उसमें से एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना आपको सीखना है। आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि सर टोटल प्रोडक्शन दिया गया है तो उसको हम मार्जिनल एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम क्लास मैथमेटिकल जा रहे हैं। जब आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन दिया रहेगा या प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा तो किस तरह से आप न्यूमेरिकल फ्रेम में उसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप मास्टर्स लेवल पे तो यही हो रहा है क्लास, क्योंकि आपका क्वेश्चन टोटली अप्लाइड आएगा। वहाँ पर सीधे आपको ये नहीं कहेगा कि लॉ, वेरिएबल, प्रोपोर्शन के बारे में थ्योरी लिखिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक फंक्शन दे देगा, प्रोडक्शन फंक्शन, और उसमें से फिर आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि लेबर इतनी है, कैपिटल इतनी है, और आप उसकी शेप को निकालिए या एपी और एवरेज और मार्जिनल फाइंड कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास सारी बातें हम समराइज करेंगे टाइम टू टाइम। तो अभी मैं आपको पहले प्रोडक्शन फंक्शन बताता हूँ क्या होता है, और प्रोडक्शन फंक्शन जब गिवन होता है तो हम उसको कैसे मार्जिनल निकालेंगे, कैसे एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो क्लास ऐसा एक आपसे एक बात और भी कहूँगा कि आप के साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो मैं मिटाना पड़ेगा क्लास। ठीक है, तो भाई आप नोट करते जाना। देखो क्लास, सबसे पहली बात है, कुछ चीज़ें एज्यूम भी है, पता भी आपको है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली कहा जाता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज टू वे रिलेशनशिप। कौन कौन सा क्लास? इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आउटपुट है, हम क्लास सीधे एक फंक्शन पे बात करते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं, मान चलो क्यू है, यक्स है, यानी कि एक यक्स का दिख रहा होगा यहाँ तक। यक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक सर्टेन लेबर है, सर्टेन कैपिटल है। ओके, तो बेसिकली हम कहेंगे कि जो लेबर कैपिटल है वो क्या है? फैक्टर है। ठीक है, और ये आउटपुट है या ये इनपुट है। ओके, तो हम बोलेंगे कि इनपुट और आउटपुट के टेक्निकल रिलेशन को वी कैन कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आइदर भी कैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्यूएस डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? इतना समझ गया। यानी कि लेबर और कैपिटल चेंज होगी तो प्रोडक्शन चेंज होगा। प्रोडक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास? लेबर और कैपिटल पे। ओके, तो हम अगर इसी चीज को बहुत अलग अलग डिफिनेशन पढ़ते रहिए उसको कोई मतलब नहीं है। इतना आप समझ लीजिए कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। टेक्निकल रिलेशनशिप। टेक्निकल मीन्स कि वी हैव गिवन द
टेक्नोलॉजी वी हैव गिवन पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी गिवन है। यहाँ पर एज्यूम करते हैं मे बी लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, मे बी कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, हम यहाँ पर डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, एज्यूम किया जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी अलग है क्लास और प्रोडक्शन मेथड अलग है। प्रोडक्शन मेथड में क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने लेबर ज़्यादा लगाया, कैपिटल कम हायर किया, या आपने कैपिटल ज़्यादा हायर किया, लेबर हायर कम किया। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस कह सकते हैं कि अगर हमने मान के चलो क्लास, अगर हम कैसे कहें कि बहुत अलग अलग तरीके हैं बताने को क्लास, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमने चलो भाई ये प्रोडक्शन फंक्शन था क्लास, अगर हम सिर्फ और लेबर चेंज कर रहे हैं, कैपिटल को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, अगर हमने इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, प्लीज़ नोट करते जाना, लेबर ऑन कैपिटल है, तो अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब क्लास ये होता है कि देयर इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। Why short run production function? Because in this case capital is a constant. Capital is a constant, only labor change हो रही है। तो जब हम एक को constant रखते हैं फैक्टर को, लेबर को चेंज करते हैं, तो हम कौन सा पढ़ते थे क्लास? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या रिटर्न टू क्या है? रिटर्न टू फैक्टर, इसको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। और ये कब होता क्लास? शॉर्ट रन में होता है। तो वी कैन से व्हेन ओनली वन वेरिएबल चेंजेबल द कॉल इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने लेबर को चेंज करना है, कैपिटल कांस्टेंट करना है, या कैपिटल को कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, इतना समझ में आ गया बच्चा? ओके। दूसरा, अगर हम ऐसे लिख देंगे इसको क्लास, ठीक है, लेबर कैपिटल, ठीक है, अगर लेबर कैपिटल दोनों चेंजेबल हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिटर्न टू स्केल। स्केल मतलब जब सारा हमारा पैमाना चेंज होता है, मतलब हमारा कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती है, कोई फिक्स वेरिएबल नहीं रहता है, हम पैटर्न ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, दोनों को चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या थ्योरी आएगी आगे चल के क्लास? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, और इसी में आप पढ़ेंगे आइसो काउंटर आइसो कॉस्ट, और इसी में पढ़ेंगे आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली हम जब दोनों वेरिएबल चेंज करेंगे तो इस पढ़ेंगे, और इस प्रोडक्शन फंक्शन में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू रिटर्न फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इतना समझ आ गया भाई? बताइए प्लीज। ओके, तो क्लास अब दो चीज़ें और आपको यहीं पर समझाना चाहता हूँ। एक और चीज़ लिख लीजिए, कई बार आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि एक्स फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल वी एंड वाई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लेबर क्या है? लेबर है ये, के कैपिटल है, वी का मतलब क्या है क्लास? यहाँ वी एक पैरामीटर है। कैसे पैरामीटर है? ये बी का मतलब दिखाता है कि टाइम पीरियड की बात करता है। बी का मतलब यहाँ पर क्लास रिटर्न टू स्केल है, रिटर्न टू स्केल रिफर टू द लॉन्ग रन, ठीक है। और वाई का मतलब यहाँ पर क्या है क्लास? आप कुछ भी सिंबल मान सकते हैं। वाई का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब वो मैनेजमेंट कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं इसको कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या मैनेजमेंट कर रहा है। तो बेसिकली हम आपको सिंपल अभी यहाँ तक नहीं ले जा रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा समझ लेना क्लास पहले, ओके। इतना समझ गया। अगर हम इस प्रोसेस को क्लास थोड़ा सा ये भी देखिए कि अगर मैं एक प्रोडक्शन फंक्शन आपके सामने बनाता हूँ, ये तो क्यू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे क्लास? लेबर कैपिटल वी एंड वाई, ठीक। मान चलो एक पर्टिकुलर टाइम दिया और रिटर्न टू स्केल है, चेंज हो रहा है, लेबर कैपिटल दोनों चेंजेबल है, वाई है, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अगर सिर्फ अगर लेबर यहां पर मान चलो क्लास लेबर है, ठीक है, लेबर कैपिटल है, ठीक है, और यहां पर हमने कैपिटल ले लिया मान चलो, ठीक है, तो दोनों चेंज हो रहा है,
ठीक है, लेबर कैपिटल दोनों बढ़ा रहे हैं तो साथ से प्रोडक्शन फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से चेंज करें क्लास, तो हम अगर ऐसे लिख दें फंक्शन ऑफ एल के डैश बी वाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लास कि हमने यहाँ पर कैपिटल को कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, हम के ले लेंगे, ठीक है, लेबर को कांस्टेंट मान लेंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है क्लास कि अगर एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे को चेंज कर सकते हैं तो उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और जब दोनों को चेंज कर देते हैं तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन सेट हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बेटा, ये ध्यान समझना। ओके, प्लीज नोट करते जाइएगा साथ के साथ। ओके, अब क्लास दो चीजें और समझिए प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको कि अगर आपके सामने प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा तो एवरेज या मार्जिनल कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना सुनाते हैं। मार्जिनल में क्या होता है क्लास, पहले आप समझ लीजिए, वन बाय वन मैं थोड़ा सा देता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैं एक प्रोडक्शन फंक्शन समझा देता हूँ क्लास। प्रोडक्शन फंक्शन मान चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। सपोज दैट मैं प्रोडक्शन फंक्शन कई तरह का हो सकता है क्लास, तो हम क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं। और क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा होता है, मान चलो क्यू है इक्वल टू -L3 प्लस बीटा L स्क्वायर प्लस L। आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ठीक है, उल्टा रिवर्स भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी फंक्शन दिया रह सकता है। अगर मान चलो क्लास हमारे सामने एक फंक्शन है, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है, और हम ये बोलते हैं इस फंक्शन में कुछ जो वैल्यू ऑलरेडी आपको, सॉरी यहाँ पर अल्फा रहेगा, अल्फा यार, यहाँ पर बीटा और अल्फा की अगर वैल्यू पहले से आप मेंशन हो जाती है क्लास, मान के चलो ये कहता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू, मान के चलो बीटा इज इक्वल टू 15 और अल्फा इज इक्वल टू 10। ओके, तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा क्यू एक्स इज इक्वल टू L3 प्लस बीटा की जगह पे आप 15 L स्क्वायर प्लस 10L लिख दिया क्लास। ओके, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो जब भी हमारा ऐसा कोई प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाता है और क्लास अगर कह दिया जाता है कि इस केस में जो लेबर है ये क्यूबी फंक्शन होता है क्लास, ठीक है, जिसमें हम 3 स्टेप तक जाते हैं तो क्यूबी फंक्शन होता है। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू दिया गया तो हमने ये पुट कर दिया। और अगर आप सपोज दैट लेबर इज की क्वांटिटी हमें दे दिया जाता है कि 5, मान लो लेबर की क्वांटिटी 5 दे दिया गया है, तो अगर आपको लेबर की क्वांटिटी 5 दिया गया है तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हमने लेबर की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन निकलेगा वो कितना आएगा, क्या ये कोई बता सकता है? तो हम क्या लिखेंगे क्लास, 5 पुट करेंगे तो कितना निकलेगा बताइए। यहाँ पर आएगा, ये आगे लाएंगे, तोड़ेंगे इसको क्लास, -53 प्लस 15 इंटू 52 प्लस 10 इंटू 5, ठीक है, ये निकलेगा। ठीक, तो -125 375 प्लस 50 सो इज इक्वल टू निकलेगा क्लास 300।
इसका मतलब क्लास हुआ कि अगर ये क्यूबिक फंक्शन दिया गया है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है कितना निकला है, वो 300 निकल रहा है। मेरा पर्पस यहाँ पर बताने का ये था क्लास कि अगर हमें ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है तो हम मैथमेटिकली जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आप लिख लीजिए क्लास पहले, मैथमेटिकली मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन, ओके। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है क्लास? मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, सिंपल कहा जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ ईच फैक्टर इन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर। मतलब सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है क्लास। अब बोलेंगे सर पार्शियल कैसे डेरिवेटिव? अब इस चीज का अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे तो आपको मिलेगा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं क्लास? सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का तरीका होता है कि इस चीज़ को पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये आगे आ जाएगा क्लास। तो एक की पावर घट जाती है और एक आ जाता है, जहाँ कुछ नहीं रहती पावर उसकी 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे तो कैसा निकलेगा बताइए प्लीज़। इस केस में क्लास मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे -L3 प्लस बीटा L स्क्वायर प्लस अल्फा L, ये दिया गया है। अब अगर आपको इसका डेरिवेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो क्या होगा क्लास? 15 आगे आएगा, क्या जाएगा, सॉरी ये 3 इधर आएगा, -3 L, पावर क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस बीटा की जगह पे क्या रहेगा क्लास? बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, ये 2 है क्लास। बताइए अगर सॉरी अगर मैं इसको निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा? 15 दूनी 30, यल की पावर क्या आएगी? यल की पावर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगी, प्लस यहाँ पर 10 है, यल की पावर कुछ नहीं है, तो सिर्फ 10 बचेगा। इसका मतलब क्लास ये हुआ कि ये जो हमारा हुआ ये मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अगर इसमें L की जगह पे आप क्लास L की जगह पे अगर आप 5 पुट कर देंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन निकल जाएगा। दूसरा निकालने का तरीका है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन लेबर माइनस, कैसे करते थे क्लास? माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ L-1, ओके। ये भी तरीका था दूसरा। अच्छा, एक तरीका आपने और पढ़ा होगा क्लास, उसको बोलते थे मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन या डेरिवेटिव x क्यों कर सकते हैं यहाँ पर, या डेरिवेटिव q कर सकते हैं, q, ठीक है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L। क्लियर है? क्योंकि हम मार्जिनल प्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? यही निकलेगा -3 L स्क्वायर प्लस 30 प्लस 10। अगर ये प्रोडक्शन फंक्शन है तो, और अगर ये प्रोडक्शन फंक्शन है तो फिर क्या निकलेगा यहाँ पर? बीटा निकलेगा, L स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। बीटा L स्क्वायर यहाँ कट जाएगा तो सिर्फ L निकलेगा, 0 निकलेगा। बात समझ में बेटा जी? तो हमने क्या किया 30। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ किसी दूसरे बुक से। पहले आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना आ जाना चाहिए क्लास। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलो क्लास हमारे सामने Q है, एक प्रोडक्शन फंक्शन है, दूसरी बुक्स में देख लेते हैं। दिया है कि प्रोडक्शन फंक्शन L इज इक्वल टू L की पावर 0.75 और K की है 0.25, ठीक है। ये आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया गया है। अब बोलेंगे सर ये तो क्यूबिक फंक्शन नहीं है, ये तो सिंपल फंक्शन दूसरा है। तो अगर ये दिया गया है तो इस केस में क्या करेंगे क्लास आप? तो कैसे निकलेंगे? आपका क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू, बताइए कैसे निकलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ Q
Q अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या Q के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर अपने L के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा क्लास, ये बताइए। आपको पता है कि इसकी पावर आगे आएगी 0.75 आगे आ गया, L ऐसे लिख दिया आपने, और इसमें से एक घट जाएगा, एक में से 1 माइनस, तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.25, ओके। और K कितना हो गया 0.25। इट इज़ अ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर हो गया क्लास। इतना समझ आ गया। और इसको और आप सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर एक फंक्शन ऐसे दे दिया क्लास कि चलो ठीक है, कुछ और फंक्शन ले कहो तो एक और फंक्शन लिखते हैं, हमारे पास सामने है क्लास। अगर दे दिया गया है क्वांटिटी इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर, 6 L स्क्वायर माइनस 0.4 L3, ठीक है। अब बताइए बेटा कैसे निकालेंगे। अगर आपको इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से करना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो L के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बताइए प्लीज़ कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, आप लिखिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी L इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लास, बताओ भाई आगे प्लीज़। अरे यार 6 दूनी 12, 12 L आ जाएगा, क्योंकि एक बचेगा तो एक ही बचेगा, और माइनस 4 3 12, तो क्लास 1.2 L स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुआ, ओके। तो ये तो क्लास हो गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा दूसरा चीज़ देख लेते हैं यार। इतना समय आ गया बेटा जी, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्लास, फाइनली वी कैन से कि अगर कोई भी फंक्शन आएगा तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे। क्लियर है, अच्छा। अब इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं क्लास। लिखिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा L। तो हो गया मार्जिनल की लेबर की, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना है तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा डेरिवेटिव ऑफ k कर देंगे, ठीक है। अच्छा इतना समझ आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें क्लास कि x इज इक्वल टू एक F1 लिखें और सिर्फ लेबर चेंज करें, और k v y इन सबको कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर लेबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेबर है और स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि जो हम ये कहना चाहते हैं कि ये क्या दिखाना चाहता है, स्लोप। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप होता है वही हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। अब आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर लेबर का स्लोप दिख रहा है। अगर हम ऐसे बात करें F2, यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं क्लास L V Y, ये हमें कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये प्लस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, ये हो जाएगी कैपिटल प्रोडक्टिविटी, और जाएगी लेबर की प्रोडक्टिविटी। अब ये स्लोप कैसे निकालेंगे क्लास, तो देखिए आपने थोड़ा समय इसको मिटा रहा हूँ क्लास, नोट कर लिया होगा, ओके। तो मान के चलो एक हम प्रोडक्शन फंक्शन ले लेते हैं क्लास, और प्रोडक्शन फंक्शन का क्यूबिक फंक्शन रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा इसको आप समझ लीजिए क्लास। अगर प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ओके। मान चलो हम ऐसे दो फंक्शन लेते हैं, दिख रहा होगा बेटा, ओके। हम अगर ऐसे लेते हैं इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर हाईएस्ट, फिर फॉलिंग,
ऐसा होता है, टीपी सुने होंगे आपने क्लास। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकलती है आपको बताएंगे अभी आपको, लेकिन हम आपको भी सिंपल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे क्लास? मान के चलो हम यहाँ पर लेबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पर? लेबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब होता है इस पॉइंट पे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल ये क्या है? स्लोप है। अच्छा, तो यानी कि स्लोप में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं क्लास, अक्सर बेसिकली आपको लिखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रेटर देन जीरो, बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन जीरो, बट आप ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एल अपॉन डेरिवेटिव एल इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्लास की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो से अधिक है, लेकिन वो क्या है? डिक्रीजिंग है। क्या है ये डिक्रीजिंग को दिखाता है क्लास। इसका मतलब होता है कि आप इस पॉइंट पे कहीं हैं, इस पॉइंट पे। इसका मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डेरिवेटिव ऑफ एल इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से अधिक है, लेकिन क्या है? वो निगेटिव है। क्या निगेटिव है? टोटल प्रोडक्शन जो है क्या निगेटिव हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ओके, यहाँ लिख देते हैं dx अपॉन dl। इसका मतलब क्या हो क्लास कि इस पॉइंट तक, a डैश तक, आप थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं, इस पॉइंट तक इसमें क्या हो रहा है? ओके, सॉरी, इसमें ऐसे नहीं जाएगा, और यहाँ पर टीपी जो है बिल्कुल मैक्सिमम हो जा रहा है। मान लो टी मैक्सिमम हो जा रहा है, इसके बाद फॉल हो रहा है। तो जहाँ ये मैक्सिमाइजेशन हो जा रहा है क्लास, इसका मतलब होता है कि dx अपॉन dl इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पर स्लोप जब स्लोप जीरो हो जाती है, जहाँ पर स्लोप जीरो हो जाती है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? नेगेटिव हो जाती है क्लास। वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? यहाँ से फॉल तो हो रही है, जीरो से फॉल तो हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगी? वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और इसके बाद जब ये लेस देन जीरो हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पर जाएंगे dx अपॉन dl लेस देन जीरो, इसका मतलब होता है कि ये फॉल हो रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे क्लास? अगर ये देखो ध्यान से बनना, भी आपको समझ आएगा। ये तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये प्रोडक्शन कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन है। क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन की शेप ऐसे बनेगी, आपको आगे बताएंगे अभी आपको। तो इस शेप में क्या होगा कि हम इन किसी भी पॉइंट पर उसकी जो स्लोप होती है, किसी भी पॉइंट पे याद रखना, किसी भी पॉइंट पर उसकी जो स्लोप होती है वो स्लोप उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बताएगी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, आपको ग्राफ में समझा रहा था ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इसी तरह से क्लास हम यहाँ पर अगर कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर सेम कैपिटल के लिए हो जाएगा। तो कैपिटल के लिए यहाँ पर हाईएस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ k इक्वल टू जीरो, और इसके बाद डेरिवेटिव x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ k, इसके लिए क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। और यहाँ पर क्लास क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ k विद रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब ये जीरो होगी तो आप समझ सकते हैं क्लास मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें बढ़ेगा, इसमें डिक्रीजिंग होगा, और फिर इसके बाद निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ के चले आ रहे हैं, लेकिन इसको समझना कैसे है, ये कैसे निकला, कहाँ से आया, इसके लिए हमारे पास फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शन कैसे दिया गया है और उस फंक्शन से कैसे आप निकाल रहे हैं, ये तो समझ आ गया क्लास। अच्छा, अब एक और बात करते हैं।
इस तरह से आप क्या लिखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, बट डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड डेरिवेटिव ऑफ के लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो से अधिक है, मतलब इसका मतलब होता है कि क्या है, डिक्रीजिंग है। ओके ओके क्लास, तो दो चीज़ें समझ लीजिए, पॉजिटिव मार्जिनल, और इसको क्या बोलेंगे क्लास? इसी चीज़ को बोला जाता है पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और जब पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगा तो द स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व इज निगेटिव। अच्छा, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव आपने सुना होगा, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव था। सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे लगाएंगे? तो सेकंड डेरिवेटिव क्लास लिखने का तरीका ये होता है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल स्क्वायर कर दिया जाएगा, और ये क्या होना चाहिए? शुड बी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लास हुआ कि स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व इज निगेटिव। इसका मतलब हुआ निगेटिव। अगर ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्लोप ऑफ कैपिटल स्क्वायर लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों का मतलब हुआ कि निगेटिव स्लोप है, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव स्लोप है। ओके, तो क्लास अभी हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि हम किस तरह से स्लोप को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लास अभी एक और चीज़ें समझ लीजिए, टाइम कितना भी आपके पास? बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो क्लास इतना आपको आ गया कि किस तरह से हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे और उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्लास, नोट कर लिया होगा प्लीज़। ओके, मिटा रहा हूँ। सिर्फ आपको एवरेज और मार्जिन निकालना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्लास अगर मान के चलो हमें एवरेज निकालना है तो क्या होगा? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू निकालना है तो क्या होगा? क्वांटिटी एक्स अपॉन लेबर। ये तो लिखते थे, दिख रहा होगा बेटा जी। थोड़ा सा दूसरा पेन लेता हूँ, क्लियर है? क्वांटिटी एक्स अपॉन लेबर लिख सकते थे, यही लिखेंगे। अब याद रखना कि जो क्वांटिटी एक्स है वहाँ पर उसका प्रोडक्शन फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो दूसरे तरीके समझ लीजिए, मान चलो हम उसी प्रोडक्शन फंक्शन को लेते हैं तो क्या लिखेंगे क्लास कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल करेंगे, और क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -L3 प्लस 15L स्क्वायर प्लस 10L, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्यू की जगह पे उसका प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया। और प्रोडक्शन फंक्शन से क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? एल से डिवाइड कर देंगे लेबर से, तो निकलेगा हमारा एवरेज। तो क्या आएगा? -L स्क्वायर, रिकॉर्ड दीजिए, हाँ, -L स्क्वायर कर देंगे प्लस 15L आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। अब देखो क्लास आपके पास ये एवरेज मिल गया। अब जब आपके पास एवरेज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। एक लेबर के साथ क्या निकलेगा? 2 लेबर रख ली, 3 लेबर रख ली, 4 लेबर, तो लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए तो आपका एवरेज निकलता जाएगा। तो कैसे एवरेज निकलेगा? वह भी पहले ऐसे निकलेगा। अगर हम वैल्यू, जैसे हमने इस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर लेबर चेंज कर देते तो प्रोडक्शन चेंज होता जाएगा, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब निकलेगा। और इसी प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो भी ये इस तरह से निकलेगी, और इसी प्रोडक्शन फंक्शन में एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है इस तरह से निकले, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन भी क्या होगा, कैसे निकलेगा? वो ये आपके सामने ये फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने का तरीका तो आपको क्लास ये है कि
उस प्रोडक्शन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट ऑफ उस लेबर या कैपिटल से, मान चलो हम लेबर है या कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल आएगा। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल तो लेंगे, उसमें हम कर लेंगे आगे। ठीक है, इतना समय आ गया होगा। ओके क्लास, या हम एक कर ही लेते हैं, प्लीज़ निकाल लीजिए, प्लीज़ मैं लिख देता हूँ। चलो क्लास लिखिए, Q इज इक्वल टू गिवन है 6L स्क्वायर L क्यूब 6L स्क्वायर माइनस 0.4 L3। चलो, अगर आपको इसका एवरेज निकालना तो था ही, निकाल लिए थे। अब अगर आप इसका मार्जिनल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कोई बताए बेटा जी? Q अपॉन L, Q की जगह आप क्या लिखेंगे? 6L स्क्वायर माइनस 0.4 L क्यूब अपॉन L इज इक्वल टू क्या निकालेंगे क्लास? 6L ओके माइनस 0.4 L स्क्वायर निकल गया आपका। ओके, इस तरह से कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, किस फैक्टर के रिस्पेक्ट में उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालना है, कैपिटल हो या लेबर हो, उस केस में आप उसको निकाल लेंगे क्लास। अगर ये सब क्लियर है तभी जाकर आपको आगे जितने भी फंक्शन पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा क्लास। तो बेसिकली मेरा जो टास्क था आपको आज पढ़ाने का सिंपल इतना था क्लास, कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन है तो किस तरह से आप एवरेज प्रोडक्टिविटी और लेबर की कैपिटल की और मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कैसे ग्राफ को ड्रा करेंगे और किस केस में स्लोप कैसे बनेगी उसको। ठीक है, तो हालांकि एक टॉपिक मेरा और रह जा रहा है अभी इसी टॉपिक में। हमारा टॉपिक ये है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ क्लास, कि जब MP लिख दीजिए, आप लिख लीजिए प्लीज, लास्ट पॉइंट है व्हेन AP राइज, व्हेन AP राइजिंग, जब AP बढ़ रहा होता क्लास तो MP इज ग्रेटर देन AP। याद रखना, MP इज ग्रेटर देन AP। जब ये बढ़ रहा होता है तो MP इज ग्रेटर देन AP। ओके, व्हेन AP इज मैक्सिमाइजेशन, जब AP मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, जिस केस में, उस केस में क्या होगा, यस MP और AP इक्वल हो जाएंगे। और जिस केस में व्हेन AP इज फॉलिंग, अगर AP फॉल हो रहा होगा तो क्लास क्या होगा, व्हेन AP इज फॉलिंग AP इज ग्रेटर देन MP, तो MP इज ग्रेटर देन AP, यानी कि AP ज़्यादा होगा MP से। अब इसको भी अगर हम डेरिवेटिव लगाएं या फंक्शन में लगाएं तो कैसे करें क्लास? तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसी प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हम इसका रिलेशन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं क्लास। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ ये दिखाना है कि डेरिवेटिव ऑफ, लिख लीजिए क्लास, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लेबर। ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव करना क्लास, डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, व्हेन, ये कब होगी, जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रेटर देन 0। तो व्हेन, सॉरी व्हेन बेटा जी मार्जिन प्रोडक्टिविटी L इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ L। क्लियर है, समझे आपका? अच्छा, अगर ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव अपॉन L या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ K कर सकते हैं, इसको आपकी इच्छा है। हम K का क्या निकालें, ये निकाल लेते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ L इज इक्वल टू 0। इसका मतलब MP बराबर AP इक्वल है। क्लास इतना भी लिख देंगे एग्जाम में तो आपका सही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ L एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ L लेस देन 0, इट मीन्स MP इज ग्रेटर देन AP।
सो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स को, सारे फंक्शन को, सारे स्टेप्स को। और क्योंकि अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया है बेटा जी, तब तो भाई हमें आगे के पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एग्जाम में आपको कैसे आएगा, सिंपल आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया जाएगा और उस फंक्शंस के बेस पे आपको एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना रहेगा और निकाल करके उसकी वैल्यू को आप पुट करके टेबल बना देंगे और टेबल के बाद आप ग्राफ को प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ प्रेजेंट करके एपीएमपी निकाल देंगे। फिर इसी में रिलेशन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेंगे क्लास कि वो प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। तो कैसा है वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे, क्यूबिक है या लीनियर है, जो भी है आगे आपको पढ़ाएंगे क्लास। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ाएंगे भाई, हम पढ़ेंगे आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स, जिसमें शॉर्ट रन में हम लेबर को चेंज करके देखेंगे, एक प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और विद ग्राफ निकालेंगे। एक एक करते चले जाएंगे, पूरा चैप्टर क्लोज करना है क्लास।